हेलो व्यूअर्स, भाई कैसे हो सारे आप लोग। तो मैंने किया कैरेंस का भाई एक नाइट रिव्यू दिया था कि गाड़ी रात के टाइम में दिखती कैसी है। हेडलाइट, टेल लाइट, इंटीरियर, कैबिन में जितनी भी लाइट्स आती हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सारी डिटेल्स दी थी और उसी वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था भाई अल्काज़ार पे भी ये वीडियो बनाओ। मैंने क्रेटा पे भी बना चुका हूँ, सफारी पे भी। तो ये अभी अल्काज़ार के बारे में रहने वाला है। सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये है इसका प्लैटिनम वेरिएंट, जो कि मिड वेरिएंट है। प्रेस्टीज बेस वेरिएंट है और इसके ऊपर जो आता है सिग्नेचर। लाइट्स के मामलों में कोई फ़र्क नहीं है इन तीनों वेरिएंट्स में, बिकॉज पूरा सेम है। सिर्फ एक दो फ़र्क आता है, वो मैं आपको बताता रहूँगा जब भी आगे चल के मैं दिखाता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे गाड़ी को जैसे ही आप फ्रंट से देखोगे, पहली चीज़ तो कुछ ये DRLs हैं गाड़ी के, और जो आपका पूरा हेडलैम्प का सेटअप है और जो आपके फॉग लैम्प हैं वो आपको LED में मिलते हैं। सो ऐसे कुछ DRLs हैं। अब अगर मैं आपको हेडलाइट दिखाऊं तो ऐसी कुछ हेडलाइट आती है यहाँ पे LED में। मैं अंदर बैठ के दिखाऊंगा सामने इनका कितना थ्रो है। उसके बाद अगर मैं फॉग लैम्प आपको दिखाऊं तो ये है यहाँ पे LED बेस्ड फॉग लैम्प और आपके जो हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। सो ये है इसका साइड जो फ्रंट से आपको लाइट्स मिलती हैं। देन उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपको इसमें मिल जाते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स। इस वेरिएंट में आपको पडल लैंप मिलते हैं, जिसमें अगर मैं थ्रो की बात करूं तो Hyundai का लोगो उन पे दिखता है, अगर आप देख पा रहे हो तो इनसे Hyundai का लोगो निकलता है। तो ये रात के टाइम में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अभी थोड़ा डार्क हो जाएगा, मैं एंड में भी दिखा दूंगा आपको। वीडियो एंड हो जाएगी तब तक तो डार्क हो ही जाएगा। पीछे से अगर हम बात करें तो LED टेल लैंप इसमें दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, एंड हाई स्टॉप माउंट लैंप LED में आपको वहाँ ऊपर भी मिल जाता है। उसके अलावा एक्सटीरियर में कोई लाइट्स नहीं है। टेल लाइट, हेडलाइट, फॉग लाइट और आपकी जो ORVMs की पडल लाइट्स आ जाती हैं, और जो आपका ये आ जाता है टर्न इंडिकेटर। ऐसा कुछ है गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर लेआउट, अगर आप देख पा रहे हो। अब इंटीरियर को चेकआउट करते हैं कि इंटीरियर से गाड़ी कैसी लगती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, जिसका आप कलर चेंज कर सकते हो फॉर श्योर। एंड इंटीरियर में अगर एम्बिएंट लाइट की बात करूँ तो आपको वहाँ पे दिख पा रही होंगी, ये वाले पैनल के नीचे ये यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है। यहाँ पे आपको एक पार्ट मिलता है। पीछे वाले डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें आपको एम्बिएंट लाइट यहाँ पे मिल जाती है अगेन डोर्स के पास। और रही बात कैबिन में लाइट्स की, तो मैं आपको वहीं से आगे से ही आपको दिखा दूंगा कि कैसी इसकी कैबिन लाइट्स हैं। वो थोड़ा डार्क होगा ना, तभी अपन देख लेंगे। इंटीरियर से अगर भाई देखते हो सो कुछ ऐसा थीम है Hyundai का, जो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आता है। ये एक फ़र्क है अगर प्रेस्टीज से कंपेयर करते हो। प्रेस्टीज मॉडल में पूरा वो क्रेटा वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो क्रेटा के टॉप में आता है, बट यहाँ पे पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अभी गाड़ी पूरी बंद है, अब यहाँ पे चालू करते हैं गाड़ी को। ऐसा कुछ है, यस। तो ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। ब्राइटनेस अच्छी खासी है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम बात करें, ऑल्सो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से थीम भी चेंज कर सकते हो। थीम में क्या करना होगा, सेटअप में आप जाओगे, व्हीकल में जाना, यहाँ पे क्लस्टर में जाना, थीम सेलेक्ट कर लेना। देन जो ऑटोमेटिक वेरिएंट होता है उसमें कैसा, यहाँ पे टेरेन चूज़ के लिए एक डायल आता है, उसी से थीम चेंज हो जाता है। बट मैनुअल ट्रांसमिशन में कैसा है, आपको थीम यहाँ से चेंज करना होगा। तो यहाँ पे थीम B, थीम C और थीम D दिखा रहा है। ये थीम A है, कुछ ऐसा रोल्स रॉयस टाइप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थीम B पे अगर मैं डालूँ तो ऐसा कुछ स्पोर्ट मोड हो जाता है। ये थीम C है और यहाँ पे ये थीम D है। तो ऐसे कुछ कलर्स हैं यहाँ पे, अगर देखते हो अच्छी ब्राइटनेस है उनकी भी। एंड और क्या क्या है यहाँ पे, आपको कंपास दिखा रहा है बीच में, सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लेन सी दिखेगी आपको, अच्छी लग रही है देखने में। ऑल्सो आपके जो यहाँ पे बटन्स हैं, ये जो सिर्फ पैसेंजर बटन है ना, इनके अंदर लाइट नहीं है ये 3 बटन में। बाकी ड्राइवर वाले साइड पे लाइट है,
यहाँ इनमें भी लाइट नहीं है। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें भी आपको लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ ड्राइवर वाली साइड पे लाइट आ रही है। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो कहीं लाइट नहीं आ रही, सिर्फ ड्राइवर वाले बटन में लाइट है, बाकी ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, जो कि यार थोड़ा माइनस पॉइंट भी लग रहा है। एंड इनमें लाइट है अगर आप देखते हो हर जगह पे। उसके अलावा इनमें भी लाइट है, यस, इन स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स में यहाँ पे लाइट है। उसके अलावा पूरे एसी पैनल में हर जगह ब्लू इल्यूमिनेटेड बटन्स हैं, देख पा रहे हो। तो नीचे यूएसबी पोर्ट भी लाइट के साथ है। यहाँ पे 12V सॉकेट है जिसमें लाइट नहीं है। उसके अलावा ये जो आपके 3 बटन है, SOS या सर्विस का और ये ब्लू लिंक का, इनमें लाइट है। यहाँ पे अगर देखता हूँ कुछ नहीं है। देन ये कुछ ऐसी कैबिन लाइट्स हैं वाइट कलर की, बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड यहाँ पे वैनिटी लाइट नहीं है। देन ये एयर प्योरीफायर यहाँ पे है, इसकी लाइट पीछे से देख लेंगे। ऑल्सो आपका ऑटो जो ब्रेक है और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वो भी इल्यूमिनेटेड है। ये व्यू बटन की अगर मैं बात करूँ, ये भी इल्यूमिनेटेड है। बेसिकली सिर्फ ये वाले बटन्स नहीं है, सिर्फ ड्राइवर विंडो टच बटन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है। एंड कुछ ऐसी लाइट्स आ रही हैं देखने में, वो हेडलाइट को थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। अब पीछे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे कितनी लाइट्स हैं इस गाड़ी में। ये बाय द वे प्लैटिनम मैं बता चुका हूँ आपको। प्रेस्टीज में भी यही फ़र्क है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पडल लैंप है ना बाहर, उनका फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। उसमें भी आपको सिर्फ बेस मॉडल में यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, ड्राइवर साइड जो विंडो बटन है। अब पीछे का चेकआउट करते हैं। सो पीछे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपका फास्ट चार्जिंग सॉकेट इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी जिसको आप यहीं से बंद भी कर सकते हो, लाइट को यहाँ से चालू कर लो। इसमें डिम वाला फ़िल्टर नहीं है, डिम करने का इस लाइट को। किया कैरेंस में डिम करने वाला है, बट इसमें नहीं है, वो लाइट ऐसी ही रहेगी। कैबिन लाइट्स आपको LED में यहाँ पर मिल जाएंगी। पीछे रीडिंग लैम्प्स, वही आपकी कैबिन लाइट्स हो गई। ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक आता है। एम्बिएंट लाइट यहाँ से अगर आपको दिख पा रही हो, इसकी एम्बिएंट लाइट इतनी विजिबल नहीं है जितना किया कैरेंस में आपको मिलती है। कैरेंस में वहाँ पे, देन वहाँ पे, इवन गेयर नॉब के अराउंड एम्बिएंट लाइट है, वो एक चीज़ है। और एम्बिएंट लाइट आप चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पीछे वाले जो USB पोर्ट्स हैं वहाँ पे दिख रहे हैं, वो इल्यूमिनेटेड हैं ब्लू कलर में। सेम ये साइड पे अगर आपको दिख रहा है, और जो इधर AC का कंट्रोल है वो भी इल्यूमिनेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एम्बिएंट लाइट चेंज करके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ऑल्सो मैं आपको बूट में बताना भूल गया, ये नंबर प्लेट लाइट है ना, ये येलो में है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वाइट LED में होनी चाहिए थी। ऑल्सो बूट लगेज लैम्प यहाँ पे येलो में है। सो वाइट LED का इस्तेमाल सिर्फ कैबिन की लाइट्स के लिए किया है। ये चीज़ तो होनी चाहिए थी, ये एक माइनस पॉइंट है यार इसमें। एंड यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर, व्हीकल में लाइट्स में आप जाओगे, एम्बिएंट लाइट में जाना। सो यहाँ पे ब्राइटनेस आपको दिखेगी जो कि फुल पे है। देन कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अभी पोलर वाइट कलर है ये वाला। अब इसको अगर मून वाइट पे करें, कुछ फ़र्क हुआ कि नहीं आई डोंट नो। ये आइस ब्लू है, ये ओशन ब्लू है, ये ग्रीन है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से कलर्स मिल रहे हैं। सनराइज़ रेड अगर दिखाऊं मैं आपको, तो ये सनराइज़ रेड है। उसके बाद ऑरोरा पर्पल ये है, ये लाइटनिंग वॉयलेट है। कस्टम कलर पे भी अगर आप जाते हो तो यहाँ से सेट कलर आप चूज़ कर सकते हो। कितनी भी लाइट्स में अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊं, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो आप। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इसके इसमें से। और यहाँ पे वो चीज़ दिखाएगा, अभी रेड पे कर दें तो रेड दिखाएगा, थोड़ा वाइटिश पे कर दे, येलोइश पे करें तो ऐसा कुछ दिखाएगा। तो इसमें ये लाइट्स दिखेंगी। तो ऐसा कुछ आ रहा है पूरा लेआउट।
एंड लाइट्स बंद कर दूं तो कैबिन ऐसा दिखता है पूरा। तो कंपैरेटिव किया कैरेंस के हिसाब से जो लाइट का जो बोलते हैं ना फ्लैशीनेस है ना, वो कम है इस गाड़ी में। सिर्फ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली वो जो रोल्स रॉयस वाला थीम आता है ना आपका, वो एक बहुत अच्छा है, जिसको हम थीम ए बोलते हैं। बैक में जाके सिलेक्ट थीम, यस, ये वाला, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम रिच फील होता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब भाई बात करते हैं, अभी इतना डार्क नहीं हुआ है, थोड़ा और डार्क होने देते हैं, फिर इसके हेडलाइट पे आएंगे, प्लस इसकी जो आपकी जो कैबिन लाइट्स हैं वो भी चेकआउट कर लेंगे। यस, और मैं आपको पेडल लैम्प भी दिखा दूंगा। थोड़ा डार्क होने देते हैं फिर मिलते हैं। सो यस भाई, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अभी चेकआउट करते हैं इसकी लाइट। ओके, तो अभी मैं सिर्फ फॉग लाइट आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखो, ये एलईडी फॉग लाइट्स हैं। ओके, बंद करते हैं। अभी इतना अंधेरा हुआ नहीं है यार, बट स्टिल काफ़ी लेट हो रहा है, डीलरशिप ऑलमोस्ट बंद होने को है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ फॉग लाइट्स हैं, अच्छा है इनका थ्रो रात के टाइम में। और अगर मैं हेडलाइट के लो बीम की बात करूँ तो ये लो बीम है। ओके, वापस दिखा देता हूँ, ये लो बीम है। और अगर हाई बीम दिखाऊँ तो ये हाई बीम है। ओके, तो ये लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। तो अगर आप देख पा रहे हो, और मैं अगर आपको फॉग लाइट के साथ अपना लो बीम और फॉग लाइट के बिना लो बीम, और अगर हाई बीम फॉग लाइट के साथ और बिना फॉग लाइट के साथ हाई बीम, तो कुछ ऐसा यहाँ पे लुक आ रहा है देखने में। और सब अगर मैं बंद कर दूँ और सिर्फ पास दूँ तो ऐसा कुछ है थ्रो। अच्छा पावरफुल थ्रो है इन लाइट्स का, अच्छा खासा थ्रो है। तो ये है पूरा यहाँ पर। अभी इसको वापस अपना रिवर्स में डाल देते हैं। ऐसा कुछ 360 डिग्री कैमरा का लेआउट आता है। ब्राइटनेस भी आप उसकी बढ़ा ही सकते हो, कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस। तो लो पे रखो, वो ज़्यादा बेटर है। देन पीछे ले लेते हैं। इस पीछे कोई गाड़ी तो है नहीं, तो ऐसा कुछ है थोड़ा पास में। ये देखिए, ये पूरा हाई बीम है। अगर मैं सब कुछ जला के आपको दिखाऊं गाड़ी से उतर के, एक मिनट, यस, ये पार्किंग ब्रेक लग गया। बाहर से देख लेते हैं गाड़ी को। तो ऐसा कुछ लुक आता है। हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स सब कुछ जली हुई हैं। सामने से अगर आप देखते हो, पावरफुल हैं लाइट्स, उसके रिगार्डिंग कोई ये नहीं, अच्छी खासी पावरफुल। और इसके फॉग लैम्प ज़्यादा अच्छे हैं अगर किया कैरेंस के आप आइसक्यू फॉग लैम्प से कंपेयर करते हो, तो ये फॉग लैम्प ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस इतनी भी कोई हीट वीट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। एंड जो पेडल लैम्प्स हैं वो, एक मिनट, अच्छा, वो लॉक एंड अनलॉक करने पे होगा, क्योंकि वो वेलकम लाइट है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर दिखती है तो। वो यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन। हाँ, तो ये देखिए, अभी लाइट जलेंगी। देखा आपको Hyundai का लोगो? तो ये लॉक और ये अनलॉक, तो ऐसे कुछ पेडल लैम्प्स हैं यहाँ पर। एंड इवन कैबिन लाइट्स जो हैं, ये देखिए, अभी गाड़ी में पूरा अंधेरा है, अभी मैं लाइट जला देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पूरा लिट अप हो चुका है। अंदर से कैसा लगता है ये देखिए, पूरा वाइट हो जाता है। जो कैबिन लाइट्स दी हैं गाड़ी में, अच्छी खासी लाइट्स हैं एंड पावरफुल लाइट्स हैं। सो भाई, ये है पूरा इन द नाइट टाइम Hyundai Alcazar का। जो आप सभी वेरिएंट को इसमें कंसिडर करो, सिर्फ वो पेडल लैम्प और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला फ़र्क है, बाकी इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं है। तो ऐसा कुछ है पूरा लाइट्स के रिगार्डिंग।
आई होप वीडियो भाई आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी सवाल है पूछ लो कमेंट सेक्शन में। एंड यस, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर ही सकते हो। अभी काफ़ी लेट हो गया है, घर को चलते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।